हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, हम सब की है शान हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तानी कौम ने हमेशा चैलेंजेस और ख़ास तौर पर कुदरती आफात के ख़िलाफ़ जिस यकजहती अज़म और हिम्मत का मुजाहिरा किया है, कोरोना इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है। एक ऐसे वक्त में जहां दुनिया इस कुदरती वबा के सामने मुश्किलात से दोचार थी, पाकिस्तान बिलखुसूस इसकी अवाम और दीगर इदारे इस वबा के ख़िलाफ़ अल्लाह की मदद से एक इत्तेहाद की शक्ल में सामने आए। खैबर से बोलान तक, जामशोरा से चोलिस्तान तक, मुज़फ़्फ़राबाद से गिलगित बल्तिस्तान तक हर पाकिस्तानी एक सितारा है इसके जज्बे का, हिम्मत का, जैसे हम पाकिस्तान कहते हैं। 26 फरवरी को पाकिस्तान में पहले केस की तशख़ीस से लेकर आज इतने दिनों तक हुकूमत पाकिस्तान ने न सिर्फ अवाम की फलाह व बहबूद के लिए अहम इक़दामात उठाए, बल्कि हर शोबे में कैपेसिटी को इन्हेंस किया। आइए इस ज़बरदस्त जदोजहद और कौमी हिदमत की दास्तान जानते हैं। दुनिया के बरक्स पाकिस्तान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खास करम है। हर चैलेंज में फातह बनकर उभरने वाली पाकिस्तानी कौम कोरोना वायरस के खिलाफ भी साबित कदम रही है, मुत्तहिद रही है और पुरज़म रही है। मुल्की यकजहती का मज़हर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वबा के खिलाफ कौमी काविशों को तकवीद देने, शोबा सेहत की बेहतरी, अवाम तक इत्तलात की बरवक्त फराहमी में कलीदी किरदार अदा किया है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग पाकिस्तानी कौम पर अज़म, वफाकी व सूबाई हमआहंगी, सिविल व फौजी इश्तराक, अवामी इत्तेहाद का मज़हर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर 27 मार्च को क़याम से अब तक 100 दिन 1760 घंटे शब रोज़ कौमी काविशों का मरकज़ फैसला साजी में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहा। कमांड सेंटर दुरुस्त और फौरी फैसलों के लिए यूमिया एजेंडा तैयार और सिफारिशात कौमी ताउन कमेटी को अरसाल करता है। नेशनल रोल सपोर्ट प्रोग्राम के साथ 66 अजला में कम्युनिटी मोबाइलाइजेशन पर मुतहर्रिक तरीके से काम कर रहे हैं। मुल्क भर में इंतजामिया की माउनत का बेड़ा उठाया है। इस सिलसिले में पाक फौज ने भी भरपूर मदद के लिए तमाम वसाइल, बेशतर असासे, सफा अस्पताल, लेबॉर्ट्रीज वक्फ कर दिए। हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान मेहनत कशों समेत 1 करोड़ 23 लाख से ज़ायद लोगों को भूख और तंगदस्ती से तहफ़्फ़ुज़ के लिए 26 मार्च को एहसास हमआहंगी कैश प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत अब तक 148 अरब रुपए से ज़ायद की रकम तकसीम की गई है। बिजली के बिलों पर 1200 अरब रुपए रिलीफ दिया गया है। 65 ममालिक में महसूर 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों को PIA और गैर मुल्की 478 परवाज़ों से वतन वापस लाया गया है। कौमी सतह पर कमांड सेंटर ने कोरोना वबा के खिलाफ मौसर तरीक़ाकार वाज़ेह किया है। योमिया एदाद व शुमार तैयार, तज्ज़िया, बहरानी कैफियत में सलाहियतों में इजाफा किया है। टेस्टिंग सलाहियत 472 से बढ़कर योमिया 50,000 से ज़्यादा, लेबॉर्ट्रीज़ की तादाद 2 से 132 हो गई। इस्लामाबाद में 35 दिनों में आइसोलेशन अस्पताल, इन्फेक्शन ट्रीटमेंट सेंटर मुकम्मल हुआ, जो 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल है और जुलाई के वस्त तक काम शुरू कर देगा। रैंप अप प्लान के जरिए मुल्क भर के मुख्तलिफ अस्पतालों की इस्तादात बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन बेड्स, वेंटिलेटर्स की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। जुलाई के आखिर तक मजीद 2364 ऑक्सीजन बेड शामिल किए जाएंगे, जिनमें आज़ाद कश्मीर के अस्पतालों को 60 बिस्तर, बलोचिस्तान 200 बिस्तर, KPK में 390 बिस्तर, पंजाब में 662, सिंध में 445, गिलगित बल्तिस्तान में 40 और इस्लामाबाद के अस्पतालों को 609 बिस्तर दिए जाएंगे। रैंप अप प्लान के हवाले से इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों को 189 ऑक्सीजन बेड्स की फराहमी कर दी गई है। इस वक्त मुल्क में कोविड-19 के लिए 1562 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, जबकि 1895 मजीद वेंटिलेटर्स भी जल्द फराहम किए जा रहे हैं। रैंप अप प्लान के तहत इस्लामाबाद के अस्पतालों को
41 वेंटिलेटर्स फराहम कर दिए गए हैं। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान तक तिबी वसाइल की फराहमी यकीनी बनाई गई है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की काविशों से TTQ स्ट्रेटजी मुतारफ करवाई गई ताकि कोरोना के फैलाव और हॉटस्पॉट की निशानदही करके स्मार्ट लॉकडाउन को मुमकिन बनाया जा सके। TTQ स्ट्रेटजी के बदौलत मुल्क भर के 30 शहरों में 130 हॉटस्पॉट में सूबाई हुकूमतें काम कर रही हैं। 4271 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीमें मुल्क में मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही हैं, जिनमें डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, तहसील और कौंसिल के हेल्थ वर्कर्स और पोलियो वर्कर्स शामिल हैं। मुल्क भर में अब तक 5,50,500 अफराद को ट्रैक किया गया और सूबाई हुकूमतों के मुताबिक इनमें से तकरीबन 80 से 90 लोगों में टेस्ट किया गया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने रिकमेंडेशन के बाद 12 जून को मुल्क भर के 20 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन लागू किया गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने जिन 112 इलाकों को हॉट स्पॉट करार दिया, इन 12 इलाकों में इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स की तादाद 46,226 है। सूबों के इन शहरों में लॉकडाउन लागू करने से वबा के फैलाव में वाज़ेह कमी आई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 30 मई से मुल्क भर में फेस मास्क को लाजमी करार दिया है और इस SOP की इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी कर दी है। अवाम को बज़रिए मीडिया इस SOP के बारे में आगाह किया गया और फेस मास्क को पहनना लाजमी करार दिया गया है। मुल्क भर में 12 जून को स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज के बाद यह ज़रूरी था कि SOPs के ज़रिए इस बात को यकीनी बनाया जाए कि रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए महसूस दुकानें, कारोबार और ट्रैफिक की ज़रूरियात की बुनियादी पर रवानी लाजमी है। मुल्क भर के तमाम अजला और इस सिलसिले में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से SOPs के नफाज के बाद मुल्क भर में SOPs की वायलेशन रिकॉर्ड हुई। 44,063 मार्केटों, दुकानों और 589 फैक्ट्रियों को सील किया गया, जबकि 27,547 गाड़ियों को बंद किया गया। SOPs की खिलाफवर्जी पर 5,86,23,044 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने वबा से मुकाबला करते हुए डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल्स के लिए इनफरादी हिफाजती सामान के इस्तेमाल पर रहनुमा उसूल वाज़े किए। तरबियती दस्तावीज़, फिल्म तैयार की, तिबी सामान और आलात खुसूसन वेंटिलेटर्स की मकामी सतह पर तैयारी के लिए 48 तजावीज़ पर 13 डिज़ाइन शार्ट लिस्ट किए, जबकि 4 के ट्रायल्स शुरू किए गए। मसनूई जहानत से सीने के एक्सरे, नेस्ट यूनिवर्सिटी में टेस्टिंग किट्स, डिफेंस साइंस और टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के तहत इनफरादी हिफाजती सामान की तैयारी का आगाज हुआ। वी केयर स्लोगन के तहत डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल्स को यह एहसास दिलाया गया कि फ्रंट लाइन सोल्जर के तौर पर इनकी हिफाजत के लिए इन्हें हर मुमकिन सहूलियात मुहैया की जाएंगी। आगाही मुहिम के लिए PPES गाइडलाइंस को मुख्तलिफ अस्पतालों और पब्लिक मकामात पर चस्पा किया गया। 2000 फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग दी गई ताकि वो अपना किरदार बखूबी अदा कर सके। आवाम को आगाही दी गई और हेल्थ केयर SOPs पर अमल करें और अपनी हेल्थ वर्कर्स की हिफाजती को यकीनी बनाएं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बहरानी कैफियत में यकसूई इतलाती निज़ाम की बुनियाद रखी, मुल्की आबादी का मौसर जायजा लिया, बज़रिए इंसानी और डिजिटल ज़राए से बरवक्त और 5 मकामी ज़ुबानों में आसान और मौसर इतलात की आवाम, कौमी तावन कमेटी और मुतल्लिका इदारों को फराहमी यकीनी बनाई। बेहतरीन आलमी तजर्बाती के रोशनी में पहले मौसलाती हिकमत अमली और फिर रमज़ान हिकमत अमली तश्कील दी। बकर ईद की आमद के मौका पर NCOC ने SOP को वाज़ेह कर रहा है, जो इस वबा में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामन होगा और अवाम इस मजहबी फरीज़े को अहसन तरीके से अदा कर सकेंगे। इसके अलावा नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से अवाम को कोरोना वबा से खबरदार रखने और इससे महफूज रखने के लिए TV, रेडियो, मोबाइल मैसेजेस और रिंग टून्स, अखबारात और सोशल मीडिया के ज़रिए मुतल्ला किया जा रहा है।
मोबाइल कम्युनिकेशन के ज़रिए PTA ने अब तक सार्फिन को 2215 मिलियन मैसेजेस, जिनमें जनरल अवेयरनेस शामिल है, के मैसेजेस शेयर किए हैं। 132 मिलियन रिंग बैंक टून्स लगाई गई हैं, 239 मिलियन एजुकेशनल मैसेजेस किए गए हैं और 164 मिलियन प्राइम मिनिस्टर कोविड रिलीफ फंड मैसेजेस भेजे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पब्लिक अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन पर 3,76,595 मिनट एयर टाइम और 7,02,362 मिनट स्पॉट, जिसमें 200 के करीब प्रोमोज, टेस्टिमोनियल्स, न्यूज़ कवरेज और प्रेस ब्रीफिंग शामिल है। रेडियो पर 13 मुख्तलिफ ज़बानों में इसी हवाले से पब्लिक सर्विस मैसेजेस और दीगर मालूमात फ्राहम की जा रही हैं। इनमें उर्दू और दीगर इलाकाई ज़बानें शामिल हैं। प्रिंट मीडिया में कॉर्पोरेट इश्तहारात, मीडिया हाउसिंग के अपने इलाके से लगाए गए इश्तहारात, कॉलम्स और एडिटोरियल के ज़रिए तमाम मालूमात दी जा रही हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए सोशल मीडिया ट्रेंड्स, डैशबोर्ड्स, व्हाट्सएप के ज़रिए आवाम तक तमाम मालूमात पहुँचाई जा रही है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों, मुआलिजीन, हुकाम, मीडिया और समाजी ग्रुप्स के लिए कलीदी ज़रिया साबित हुई है। वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ के समेत सर्विसेज चीफ्स, गैर मुल्की सफ़र, दफा अस्तासियों, मुल्की और गैर मीडिया चीनी फौजियों और सिविल फोर्स ने कमांड ऑपरेशन सेंटर का दौरा करके कारकर्दगी को सराहा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर यकजा, मुतहद और पुरअज़म पाकिस्तान का हकीकी अक्स साबित हुआ है। वाज़ेह हो गया है कि बहरान क़वा के साथ कौमी इत्तेहाद से हर चैलेंज का मुकाबला मुमकिन है। इसी हवाले से असद उमर साहब ने भी नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर के अंदर ब्रीफिंग दी। उनकी वीडियो भी जानते हैं और आपको दिखाते हैं, सुनिएगा। ये हिफाजती तदाबीर और जो इक़दामात हैं, इंतज़ामी इक़दामात हैं, उनसे ये सूरत हाल अल्लाह के फजल से ऐसी हमें नहीं नज़र आ रही कि हमें सेहत का निज़ाम मफलूज होता हुआ नज़र आए। लेकिन आखिर में मैं ये बात करना चाहूँगा कि वो लोग, वो सेहत के निज़ाम में काम करने वाले वर्कर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स, ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो जो हमारे लिए इतनी मुश्किल एक वक्त के अंदर खड़े हुए हैं, कौम की खिदमत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी जो भी बीमार उनके पास आए, हद्दुल वसा कोशिश की जाए कि उसको इलाज भी किया जाए और उसकी मज़ीद कोई खुदा न खास्ता ज़्यादा हालत ख़राब होने से बचाए भी जाया जाए। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ती है कि जब वो हमारे लिए खड़े हुए हैं तो हम भी वो हिफाजती तदाबीर, जो बहुत कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ अगर आप जहन में एक एहसास जिम्मेदारी रखेंगे तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है करने के। हम ये करेंगे इंशाअल्लाह ताला हम आगे भी देखेंगे कि हमारा जो सेहत का निज़ाम है वो भी मफलूज नहीं होगा, कारोबार ज़िंदगी भी चलता रहेगा। वो सफ़ेद पोश और वो गरीब लोग जो लॉकडाउन के अंदर एक ऐसी तकलीफ से मुब्तला होते हैं और हमने उसकी बहुत भयानक सूरत हाल भारत के अंदर देखी है, इंशाअल्लाह ताला वो सूरत हाल भी नहीं होगी और हम अपने लोगों की सेहत की हिफाजत भी कर सकेंगे। तो पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर जिस तरीके से सूरत हाल आगे बढ़ी है, निस्बतन हमें एक ये नहीं, और मैं फिर ये कह रहा हूँ, नहीं कह रहे कि खतरा टल चुका है, लेकिन जिस तरीके से हमने ये वक्त गुजारा है, इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके आगे बेहतरी आती रहेगी। आपका, मैं पूरी कौम का, खुसूसी तौर पे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ और हेल्थ केयर वर्कर्स को तो सलूट भी करना चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। वीडियो में आपने जाना असद उमर साहब ने कोविड-19 के हवाले से हमें बहुत ब्रीफिंग भी दी और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सर्विसेज की जो एक्टिविटीज़ थी उन हवाले से भी हमें आगाह किया। नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। अपने मेज़बान तौसीफ स्वाति को इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।